आपने जो ये इंडियन फ्लैग लगा रखा है इसको उतार दो, इससे आपको दिक्कत हो सकता है। तो मैं बोला भाई इसको तो नहीं उतारूंगा चाहे दिक्कत कुछ भी हो जाए। तो भाई जान ज़्यादा प्यारा होना चाहिए बोला वो मेरे को। तो मैं बोला यार अगर तिरंगा झंडे के कारण से मेरी मौत हो रही है तो इससे बड़ा मतलब अचीवमेंट क्या है मेरे लाइफ में। मरना तो है भाई, मरने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, मैं बोलते आ रहा हूँ लगातार। रुको ना 1 मिनट, इसको बनाने वाले हो क्या आप? सब्जी बनाओगे? अरे वाह, कुछ त्योहार है? अच्छा अच्छा, ये देखो ये यहाँ से रोड जा रहा है। अब यहाँ से पेड़ को ना काट के रोड को काट दिया। बहुत सही काम किया, बहुत सही। ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ पूरा देश के रोड को ऐसे बना दो। भाई साहब तो मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली दंतेवाड़ा शहर में, सिटी में आ चुका हूँ और मुझे जाना है सर्किट हाउस। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। एक सर्किट हाउस तो मैं इधर मंदिर की ओर जान रहा हूँ और एक आई थिंक पीछे है। तो दोनों में से कौन से वाले जगह में जाना है वो मैं एक बार किनको एसडीएम सर को कॉल करके कंफर्म कर लूँ। क्या करता हूँ, एक बार एसडीएम सर को कॉल करता हूँ। हेलो। अच्छा, मेरे को ये जानना था कौन सा सर्किट हाउस, मतलब मैं 2 जान रहा हूँ, दोनों में से कौन से में जाना है? नए वाले में। तो ये साथियों, कल रात में यहाँ पहुँचा था और मेरा रूम कुछ इस तरह से है। मैं यात्री प्रतीक्षालय, बस स्टैंड, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पेट्रोल पंप जैसे जगहों में रुकता रहा हूँ। और मेरे जैसे यात्री के लिए, ट्रैवलर के लिए एक ऐसा आलीशान रूम मिल जाना बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशनसीबी की बात है। यहाँ मैं कल रात रुका हुआ था, इस टेबल पे मैं बैठा हुआ था। मुझसे कुछ लोग लगातार मिलने बीजापुर के लोग आ रहे थे। बीजापुर के लोग बहुत ही प्यारे हैं। और ये वाला जो कमरा है ये सर्किट हाउस में है, एसडीएम सर के द्वारा मुझे मिला हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर दैट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एसडीएम सर। तो यहाँ मैं बैठा हुआ था। ये फ्रिज है मेरा पर्सनल कल रात के लिए, मैंने अभी तक के लिए, अब तो फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ 2 वाईफाई लगे हुए हैं, टेलीफोन है और ये है डाइनिंग टेबल जहाँ मैंने खाना खाया, बिरयानी खाया था। और यहाँ से खाते वक्त मैंने टीवी देखा था। क्या मज़ा आया था भाई साहब। साथ साथ खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे आकर के अपना हाथ धोया था। देख सकते हो, ऐसा वीआईपी चीज़ों का मेरे को आदत नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ देख करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। डिटॉल एंड सैनिटाइज़र से रिलेटेड सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं। इसमें हाथ धोने के बाद अपना हाथ साफ किया था। फिर लोगों से मिलने के बाद मैं चले गया था अपने प्राइवेट स्पेस पे, प्राइवेट पर्सनल जगह पे, और वो है मेरा बेडरूम घुसते ही सबसे पहले आता है, आप देख सकते हो मैं रेडी हो चुका हूँ तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पे अपना बाल बना ही लेता हूँ। हाँ, तो ऐसा कुछ करने के लिए ये बना है। अब और स्मार्ट लग रहा हूँ मैं। और यहाँ पे 2 कबर्ड दिए गए हैं जिसमें मैं अगर कुछ सामान उधर डालता, फिलहाल मेरे पास नहीं है। और इस ओर देखेंगे तो बहुत ही आलीशान सा सोने का है बेड, जिसे मैं बहुत मेसी सा कर दिया हूँ क्योंकि मैं रात यहाँ अकेले सोया था इन दोनों तकियाओं के साथ। यहाँ 2 एसी हैं, पंखे हैं, बहुत सारे लाइट हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मेरा कोई एकदम खास दोस्त वहाँ जिसको मैं नहीं बैठाना चाहता, उससे पर्सनल बात करना चाहता हूँ, तो यहाँ बैठ सकता हूँ मैं ये राज सिंहासन में, और मेरा दोस्त यहाँ बैठ करके हम दोनों डिस्कस कर सकते हैं। दोस्त के जाने के बाद अगर मुझे कुछ काम करना हो एडिटिंग से रिलेटेड, तो ये वाला एडिटिंग स्पेस है, यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने हो तो यहाँ पढ़ सकता हूँ। काम करते करते थक गया, बुक्स पढ़ते पढ़ते थक गया, तो डायरेक्ट नहीं सोने का। क्या है बाबा, अपने सामने है बहुत बड़ा एक और टीवी इस पूरे कमरे में, मतलब ये इसको क्या बोलना चाहिए, स्वीट डिलक्स जो भी। यहाँ पे एक और टीवी दिया गया है जिसे मैं आराम से यहाँ लेटे लेटे देख सकता था, लेकिन मैं टीवी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिलहाल 10:30 बज चुके हैं, मेरे निकलने का समय हो चुका है। और यहाँ मैं एक बार दूर से ही आपको मेरे वॉशरूम दिखा दूँ। देख सकते हो वहाँ हीरा जड़ा हुआ वॉश बेसिन है, क्या गजब का शॉवर है। तो ये मैं नहा धो लिया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ। अब फिलहाल निकलते हैं हम बीजापुर से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे एक और नए खूबसूरत से एपिसोड में। तो चलिए सीधा मिलते हैं मोटो ब्लॉग में। और आज की सफ़र में मैं जा रहा हूं दंतेवाड़ा में हमारे दंडक होम स्टे शेरपा मेघ प्रकाश शेरपा जो मेरे अच्छे खासे मित्र हैं उनके द्वारा, और भोर एक संस्था है माटी कला केंद्र, उनके जो संस्थापक हैं तरुण कोर्राम भैया जी, उनके द्वारा कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आज मैं दंतेवाड़ा में रुकने वाला हूँ। फिलहाल आज के सफ़र में आप दंतेवाड़ा तक का ही ट्रैवलिंग देखेंगे और साथ ही साथ हो सके तो जो भी प्रोग्राम है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो बस ये सामान मैंने पैक्ड है और मैं निकल रहा हूँ। तो चलिए सीधा मिलते हैं मोटो ब्लॉग में। आया था तो यहाँ का मैं आपको व्यू नहीं दिखा पाया था, तो कुछ इस तरीके से है। देख सकते हैं, वीरों को शहादत को सत नमन। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और ये अपनी धन्नो खड़ी है, रात से वेट कर रही है। और ये अपना इंडियन फ्लैग। तो सबसे पहले अपन एक एक करके सभी चीज़ों को लगाते हैं और यहाँ से रवानगी करते हैं। CG02 का गाड़ी आ चुका है, छत्तीसगढ़ शासन, क्योंकि ये सर्किट हाउस है, यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी
और नेता लोगों का आवागमन लगे रहता है। फिलहाल आज तो अपन और भी अच्छे रुकने वाले हैं, हो सके तो दोस्तों के साथ रुकूंगा, जो कि है दीपक पटेल, घनश्याम मिर्जा, या हो सके तो मैं पता नहीं किन के साथ रुकूंगा। तो लो जी भाई साहब, निकल पड़ी अपनी धन्नो सर्किट हाउस से। और मैंने एसडीएम सर का थैंक यू नहीं बोल पाया, क्योंकि मैं अभी सोच रहा हूँ उनको कॉल करूँ ना करूँ, कॉल करना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा। फिलहाल वीडियो के माध्यम से उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। ये वीडियो हालांकि काफ़ी दिनों बाद आएगा, लेकिन रियली ध्रुव सर आप बहुत अच्छे हैं, यू आर वेरी नाइस एंड काइंड पर्सन। तो अपन निकल पड़े हैं अब अपने आज की मंजिल के लिए। और मेरा आज का जो मंजिल है वो बार बार आपको बोल के मैं इरिटेट कर रहा हूँ, वो है जी दंतेवाड़ा। नहीं खाए पिए रहने से गाइस मेरा हालत जो है ना थोड़ा सा ख़राब होता है। और डिप्टी कलेक्टर सर इधर घुस गए, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं वो। मेरे साथ ही सर्किट हाउस में हम दोनों साथ में ही निकले हैं। मुझे तो काफ़ी पहले निकल जाना था, लेकिन ऐसा सुविधा पाने के बाद भाई साहब मतलब वीडियो बनाने का भी मूड नहीं हो रहा था। मैं इंस्टाग्राम के लिए कुछ स्टोरीज़ वगैरह क्रिएट किया और रात को डाला। उसके बाद जो मैं खा के सोया हूँ, मतलब काफ़ी अच्छा गहरी नींद लिया हूँ। लेकिन अब मुझे लग रही है भूख हमेशा की तरह। तो देखते हैं क्या खाता हूँ। और मैं एक ऐसे क्षेत्र में घूम रहा हूँ जो नक्सलवाद से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ जो VIPs पर्सन है, जैसे कि लाइक विधायक, नेता, मंत्री, या फिर जो IAS IPS ऑफिसर हैं या जो बड़े अधिकारी हैं, वो ब्लैक शीशे में घूमते हैं। और आपका भाई यहाँ पे खुले आसमान के नीचे खुले आज़ादी के साथ तिरंगा झंडा को लेकर के बड़े छाती को चौड़ा करके घूम रहा है। मतलब मज़े ही आ रहे हैं मेरे को। और लोगों का जो मतलब लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो ये नेशनल हाईवे है, और मतलब नेशनल हाईवे की स्टेट हाईवे तो मुझे नहीं पता। नेशनल हाईवे 63, ओके पता चल गया। तो ये नेशनल हाईवे है, यहाँ कोई इशूज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत है इंटीरियर एरिया में है। तो उन दिक्कतों की बात नहीं करनी है अपने को ट्रैवल टूरिज़्म को लेकर के बात करनी है। और आज भाई का इंटरव्यू है, भाई को बैठाया जाएगा, ओपन माइक दिया जाएगा। ओपन माइक सेशन है जिसमें मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताना है। तो देखते हैं भाई का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, मुझे नहीं पता। ऑलमोस्ट 1.5 आवर टाइम बता रहा है। मैं पहुंच जाऊंगा, तो रास्ते में कुछ ना कुछ तो खा लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। देखते हैं कहीं भी ठेला टपरी या छोटा सा होटल होगा ना, वहीं रुक करके खाऊंगा, क्योंकि वहाँ का टेस्ट और वहाँ का स्वाद, मैं जिस प्रकार का ट्रैवलर हूँ, ठीक है मुझे KFC मैकडी भी खाने हैं, लेकिन मैं उनका शौकीन उतना नहीं हूँ। उतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हूँ थोड़ा सा और मैं सच्चाई में बात करता हूँ। आपसे छिपा के क्या फ़ायदा। गाइस तो मुझे अभी कुछ बाइकर्स मिले थे, और जैसा कि मैं बताते आ रहा हूँ कि हमारे देश में एक नए धर्म का जन्म हो चुका है, वो है बाइकर्स ग्रुप, बाइकर्स धर्म। तो राइडर्स जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे को हाई फाई करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो उन्होंने मुझे किया, बस्तर के इस मतलब क्या बोला जाए इसको, बहुत ही मतलब दूरिस्ट अंचल है। तो ऐसे जगहों में अगर मुझे बाइकर मिल रहे हो, भी एक नहीं 2 बाइकर मिले अलग अलग टाइम पर, तो ये हमारे बस्तर के लिए बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा मैसेज है, अच्छा खबर है कि अब बस्तर टूरिज़्म बहुत ग्रो कर रहा है, कि लोग यहाँ पे बाइक्स में अपने आ रहे हैं, पूरे गजेट्स, पूरे अपने हैवी लोडेड बाइक के साथ आ रहे हैं, सारे सामान इक्विपमेंट्स के साथ। और मैं भी जा रहा हूँ। उनको पता नहीं क्या लगा होगा कि मैं बाहर का ट्रैवलर हूँ और यहाँ घूमने आ रहा हूँ, या मुझे ऐसा लगा कि वो बाहर के ट्रैवलर हैं, यहाँ घूमने आए होंगे। क्या पता हम तीनों के तीनों यहीं के रहने वाले हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे दरअसल में जब उनको देखा, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि बस्तर से ऐसे ही, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ से ऐसे ही बाइकर्स और राइडर्स निकलते रहें और पूरे देश को घूमते रहें। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद सर। तो यहाँ पे हो रहा है कुछ मेजर चेकिंग, और मैंने सबको जय हिंद कर दिया। जय हिंद करने में ही मुझे मज़ा आ गया। उन लोग रुकवाते, बातचीत करते तो मेरे को और अच्छा लगता, लेकिन उन लोग मेरे को नहीं रुकवाया। कोई बात नहीं, वैसे ही अच्छा लगा मेरे को। तो यहाँ जगह जगह चप्पे चप्पे पे चेकिंग चल रहा है भाई साहब। चेकिंग नहीं है, ये आर्मी फोर्स वाले हैं और वो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, लोगों का आवागमन और इन सारे चीज़ों को नोटिस करते हैं। क्योंकि बता चुका हूँ प्रभावित है, डर नाम का तो चीज़ ही नहीं है मेरे अंदर। पूरा देश घूम के आया भाई।
और जो कल बात बताया, शायद पिछला एपिसोड आपने देखा है कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, एक बार और रिपीट आपको करता हूँ कि हुआ ऐसा था कि कुछ तमिलियन लोगों ने मुझे रोका था और तमिल या तेलुगु लैंग्वेज में मुझसे कुछ बोल रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। फिर उनमें से एक को शायद हिंदी इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आता था, तो उसने मुझे बोला कि भाई ये जो आपने इंडियन फ्लैग लगा रखा है, मतलब मैं तो बहुत क्लियरली बात कर रहा हूँ, उसने बहुत टूटा फूटा लैंग्वेज में बोला था, तो बोला उन्होंने कि आपने जो ये इंडियन फ्लैग लगा रखा है इसको उतार दो, इससे आपको दिक्कत हो सकता है। तो मैं बोला भाई इसको तो नहीं उतारूंगा चाहे दिक्कत कुछ भी हो जाए। तो भाई जान ज़्यादा प्यारा होना चाहिए बोला वो मेरे को। तो मैं बोला यार अगर तिरंगा झंडे के कारण से मेरी मौत हो रही है तो इससे बड़ा मतलब अचीवमेंट क्या है मेरे लाइफ में। मरना तो है भाई, मरने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, मैं बोलते आ रहा हूँ लगातार। तो तिरंगे झंडे के कारण से अगर मरूंगा, देखो मेरा शौक था फौज में जाना, मतलब बाद में हुआ वो अभी हाल फिलहाल में, पहले बचपन से नहीं था, लेकिन मैं फौज में जा नहीं सका। फौज में जाता शहीद होता, मतलब कुछ ऐसे मोमेंट में मारा जाता तो शहीद कहलाता, लेकिन तिरंगे के कारण मरूंगा ना तो भी मुझे अपने आप में मेरे घर वालों को, मेरे दोस्त यार को, सबको शहीद वाला ही फील आएगा कि रीज़न मरने का इसका तिरंगा था। तो मैं बोला यार ऐसा अच्छा सुनहरा मौका कौन छोड़ेगा भाई अपने लाइफ में। मैं बोला इसीलिए जय हिंद भाई। तो मैं इसीलिए इस तिरंगे झंडे को नहीं उतारा कि काश मैं मर सकूं, लेकिन मैं नहीं मरा और आज आप लोगों के सामने हूं। मैं वो मोमेंट को मिस कर गया। सुन करके आपको लग रहा होगा ये बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बट ऐसा नहीं है दोस्त। दिल के लिए, देश के लिए जो दिल में जज्बा है ना, वो शायद आपके में भी वही जज्बा है जो मेरे अंदर है। एक बार जय हिंद कमेंट कर दो दोस्त, कमेंट सेक्शन में जाओ और जय हिंद का बौछार लगा दो। तो यहाँ पे कुछ और सैनिक दिखाई दे रहे हैं। सर जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर। सर जय हिंद। अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है। इन्हीं फौजियों के कारण से हम हमारे देश में बहुत ही सुरक्षित ढंग से सांस ले पाते हैं। बहुत ही अच्छा खुशी महसूस होता है इनसे मिलने से। तो जी भाई साहब, मैं पहुंच चुका हूं माँ दंतेश्वरी की पावन धरा दंतेवाड़ा जिला में, और मेरा स्वागत भी किया जा रहा है। थैंक यू सो मच, जय माँ दंतेश्वरी। और लगभग होंगे यहाँ से ओनली 30 किलोमीटर्स। अपन पहुँच ही गए हैं, ऑलमोस्ट 40 मिनट के आसपास का टाइम लगना है मुझे। फौजियों से मिलते हुए, मतलब उनको देखते हुए ये सफ़र इतने आसानी से कट गया। और आज का तो एकदम बहुत कम किलोमीटर था, नहीं तो भाई 500, 700, 1000 किलोमीटर का आपके धनों का डेली का टारगेट है, मतलब उतना उसको करना ही रहता है। और आप उसको 100-150 चलाने के लिए बोलोगे तो बोलेगी ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम ईजी है उसके लिए, मेरे धनों के लिए। इसको बनाओगे? रुको ना एक मिनट, इसको बनाने वाले हो क्या आप? सब्जी बनाओगे? अरे वाह, कुछ त्योहार है? अच्छा अच्छा, बढ़िया लगा देख के। तो ये ग्रामीण है और उसको बनाने वाले हैं लोग। अब आप लोग सोच रहे हो कि कैसे मांसाहारी एक जीव को मरते हुए देखकर अच्छा खुश हो रहा है। बात ये चीज़ नहीं है। देखो मुझे भी किसी जीव की हत्या या ये सारी चीज़ों पर परहेज़ है बिल्कुल, लेकिन जो कल्चर्स है, जो संस्कृति है, उसको तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। और ये आप जो देख रहे हैं इसको स्मृति पिलर बोला जाता है, मेमोरी पिलर, स्मृति स्मारक। तो जब भी कोई देहांत होता था इस बस्तर क्षेत्र में, तो उसके नाम से एक स्मृति, मतलब एक पत्थर में उसके जीवनी के बारे में लिख करके डाला जाता था। कौशल गोस्वामी ब्लॉग्स में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ बहुत सारे ऐसे वीडियोस, ऐसे ब्लॉग्स मिल जाएंगे जो बस्तर की संस्कृति और कल्चर को दिखाते हैं। जिसने भी ये रोड को बनाया है उस कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उस कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर मैनेजर को मेरा एकदम दिल से सैल्यूट है। मतलब अच्छा रोड बना है इसके लिए नहीं, अच्छा क्वालिटी का इस्तेमाल किया है इसके लिए भी नहीं, उन्होंने पर्यावरण का बहुत ज़्यादा फोकस और ध्यान रखा है। कोई भी पेड़ रास्ते में आया तो वो पेड़ को शायद नहीं काटे हैं, कई जगह ऐसे अलग से उसके लिए जगह छोड़ दिया गया है, रोड छोटा कर दिया गया है, मतलब पेड़ को डिस्टर्ब नहीं किए हैं, वृक्ष को डिस्टर्ब नहीं किए हैं। तो ये सारी चीज़ों को मतलब देख करके काफ़ी अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है। वो भाई लोग कुछ इशारा कर रहे थे मुझे, पता नहीं क्या बोल रहे थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ अगर आगे कुछ मिले ऐसा जगह, जो अभी पीछे बहुत जगह मिल चुका है मुझे, तो अगर ऐसा कुछ दिखता है ना तो मैं बिल्कुल आपको दिखाता हूँ। और आप समझना कि उन्होंने कैसे पेड़ को, जैसे ये देखो एकदम किनारे में है, ये तो फिलहाल ऐसा उन्होंने एकदम सा सेफ नहीं किया है,
बट आगे मैं ज़रूर दिखाऊंगा। और मैं इस टाइम बहुत ही डेंस फॉरेस्ट से होकर के गुजर रहा हूँ। लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र और है। फरसपाल वाले रास्ते में हूँ मैं। अच्छा, इसी को बता रहे थे तरुण भैया कि आप फरसपाल वाले होम स्टे में रुक जाना करके। तो उनका होम स्टे भी है फरसपाल में भी है, और दंडक होम स्टे तो है ही हमारा। अगर आप आते हैं बस्तर, बिल्कुल आप ना मुझे कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। बस्तर मैं आपको घुमाऊंगा अपने नज़रिए से, और मैं आपको बस्तर को बहुत नज़दीक से डिफरेंट चीज़ें दिखाऊंगा। ये देखो, ये पूरा रोड को काट करके उसके लिए छोड़ दिया जगह, मतलब रोड हटा दिया उस जगह से। तो ये इन चीज़ों के बारे में बोल रहा था आपको। पेड़ को नहीं काटे, रोड को काट दिए। आगे भी वही हाल है। ये देखो, ये यहाँ से रोड जा रहा है। अब यहाँ से पेड़ को ना काट के रोड को काट दिया। बहुत सही काम किया, बहुत सही। ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ पूरा देश के रोड को ऐसे बना दो। भला हमको आवागमन में थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन भाई हमारे पेड़ तो नहीं कटेंगे। पेड़ को तो बचा करके रखेंगे हम। पेड़ को क्यों काटना, बताओ आप। पेड़ को काटना बहुत ही ज़्यादा गलत है। हूँ ग्राम फरसपाल में, और आई थिंक यहाँ होम स्टे जो है उसमें मे भी, देखो मेरा तो रुकने का व्यवस्था सर्किट हाउस में हो गया है, लेकिन होम स्टे में रुकने में ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप से आदमी हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि होम स्टे में रुकता हूँ। प्लान कर रहा हूँ अभी, देखो एकदम कुछ भी कंफर्म नहीं है। ये बार बार एक कॉल आ रहा है, इस कॉल को मुझे उठाना चाहिए ऐसा लग रहा है। इसने 4 बार कर दिया है। तो ये जो कॉल था वो विवेक भाई और लोकी बाबा का कॉल था। उन लोग मेरा स्वागत का कुछ प्रोग्राम वगैरह बना रहे हैं, पता नहीं, अब मुझे ठीक से नहीं पता। पहेलियों में बात कर रहे थे, कब पहुंचोगे, कहाँ हो, वॉटेवर टाइप से। तो अभी तो खुद भाई लोग अपने अपने घर में नहीं हैं, उन लोग हैं 12 में। बाकी मेरे पहुंचने तक उन लोग विवेक रायपुर आ जाएगा और वो बिलासपुर पहुंच जाएगा। और वो बोल रहा था कुछ 21, 22 या 25 को कुछ प्रोग्राम है, तो वो प्रोग्राम भी अपन अटेंड कर लेंगे। भाई साहब, तो मैं पहुंच चुका हूं फाइनली दंतेवाड़ा शहर में, सिटी में आ चुका हूं, और मुझे जाना है सर्किट हाउस। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। एक सर्किट हाउस तो मैं इधर मंदिर की ओर जान रहा हूं, और एक आई थिंक पीछे है। तो दोनों में से कौन से वाले जगह में जाना है वो मैं एक बार किनको, एसडीएम सर को कॉल करके कंफर्म कर लूँ। क्या करता हूँ, एक बार एसडीएम सर को कॉल करता हूँ। हेलो। अच्छा, मेरे को ये जानना था कौन सा सर्किट हाउस, मतलब मैं 2 जान रहा हूँ, दोनों में से कौन से में जाना है? नए वाले में जो आदि कैफे, जैविक कैफे के बाजू वाला है ना। जैविक कैफ़े, मैं अभी ना आई थिंक यहाँ पे हूँ, जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा। जिला सत्र न्यायालय। अच्छा, उसको पार करना पड़ेगा, रेलवे क्रॉसिंग के पास हो आप ना? हाँ, रेलवे क्रॉसिंग के पास हूँ। हाँ, आपको और पार होना पड़ेगा। अच्छा, आगे जाऊँ? आगे जाना पड़ेगा। या रुको ना, मैं 2 मिनट रुको, मैं पहुँच रहा हूँ। ओके 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 ओके। हाँ, तो आ रहे हैं हमारे तरुण भाई जी। तब तक मैं सोच रहा हूँ नंबर प्लेट को लगवा लेता हूँ। ये नंबर प्लेट है ना भैया, ये 10 नंबर वाला नट चाहिए। कल से बिना नंबर का चल रहा हूँ। तो भाई साहब, है सरप्राइज का टाइम। मैं नंबर प्लेट लगवा रहा था और मुझे मिल गए तरुण भैया। अरे भैया कैसे हो, क्या हाल चाल? एकदम सब बढ़िया। तो ये तरुण भैया हैं, और इनको आपने ऑलरेडी हमारे चैनल में पहले भी देख रखा है। और तरुण भैया जो भोर संस्था है उनके संस्थापक हैं, और साथ ही साथ इनके बहुत सारे माटी कला केंद्र से रिलेटेड वर्क हैं। तो मैं और अच्छे से एक बार और इनसे मिलवाऊंगा। फिलहाल अभी जस्ट कैजुअल मिल रहे हैं, अपन सर्किट हाउस जा करके मिलेंगे। आपका हेयर स्टाइल बहुत प्यारा लगता है, पता है, चलते वक्त और स्पेशली बहुत प्यारा हो जाता है वो। अच्छा, आप अल्टो में आए हो? हाँ, तो अब तो ऐसे लगता है बस्तर मेरा घर है। बस्तर में मुझे मतलब इतना सम्मान मिलता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये है विश्राम भवन दंतेवाड़ा, ये है ना? अच्छा अच्छा, तो ये है हमारा 4 नंबर सबरी कक्ष। वाह। अब हमारे तरुण भैया लेकर के जा रहे हैं मुझे अपने घर, और तरुण भैया मुझे घर का खाना खिलाएंगे। सच बता रहा हूँ, पिछले 60 दिनों से तरुण भैया घर का खाना क्या होता है नहीं पता। मसाला मिर्च, हाँ खुद बनाया हूँ कई जगह, ऐसा नहीं है, लेकिन घर का जो जैसे माँ का, भाभी का, या घर के महिलाओं का जो हाथ का खाना है ना, थैंक यू सो मच। तो तरुण भैया के अभी अल्टो में हैं अपन, और जा रहे हैं। देख लो, यही मिले थे अपन ना? हाँ बिल्कुल, यही मिले थे अभी, यही से आगे बढ़ रहे हैं।
फिलहाल हम लोग जा रहे हैं और मेरे को रेणुका छोड़ रही है। चलें भैया, ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके बाय। मिलते हैं वहीं पे। ठीक से चलाना है। हाँ।